सपने चेज़ करते-करते और उस एक परफ़ेक्ट राइट मोमेंट का वेट करते-करते मैं भूल ही गई कि छोटी-छोटी चीज़ें भी कितनी खूबसूरत होती हैं। सो ये वीडियो उसी चीज़ के रियलाइज़ेशन के बारे में है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ दीपश्री दाभाडे और आज आपने टाइटल से पढ़ ही लिया होगा कि दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट हाउ टू स्टार्ट रोमांटिसाइजिंग द स्मॉल थिंग्स इन आवर लाइफ व्हिच गो टोटली अननोटिस्ड बाय अस। सो स्टार्टिंग विद द वीडियो, जैसे मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि हमें लगता है कि हमें उस एक परफेक्ट मोमेंट का वेट करना है टू स्टार्ट स्टडीइंग या फिर टू स्टार्ट डूइंग समथिंग। But then again, life is not about that because life is about the journey and not about the goal. क्योंकि जो भी आपके लाइफ का गोल होगा वो आपके पास उस एक दिन के लिए या फिर कुछ मोमेंट्स के लिए रहेगा, बट देन आफ्टर सम टाइम व्हाट स्टेज विथ यू इज कि आप उस जर्नी को निभा के कैसे उस गोल तक पहुंचे थे। सो यस, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर अपना बताऊँ तो मुझे अपने कॉलेज में मैं मोस्टली मशीन लर्निंग रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बनाती थी और मशीन लर्निंग रिलेटेड वीडियोस वगैरह बनाती थी, बट ड्यूरिंग अ टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे डीएसए भी करना चाहिए। सो डीएसए स्टार्ट करने के लिए मेरे दिमाग में हमेशा वो एक चीज़ चलती रहती थी कि जिस दिन मैं मशीन लर्निंग में पूरी तरह से परफेक्ट हो जाऊँगी उस दिन मैं डीएसए स्टार्ट करूँगी, बिकॉज देन आई यूज्ड टू फील कि अगर मेरा मशीन लर्निंग उतना परफेक्ट नहीं है और मैं उसको कंप्लीट करने से पहले ही डीएसए में स्टेप इन कर लूँगी तो फिर मैं कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं कर पाऊँगी। बट फिर वो था ना कि आई वाज़ जस्ट वेटिंग फॉर माई परफेक्ट मोमेंट टू कम, क्योंकि फिर तब ऐसा हो गया था कि तब जाके मुझे एक एक्सटर्नल पुश मिला टू डू समथिंग लाइक दैट, एंड तब जाके मैंने डीएसए करना स्टार्ट किया था। सो द पॉइंट ऑफ दिस इज कि मैं उस एक्सटर्नल पुश के लिए वेट कर रही थी, या फिर मैं लर्निंग एक बहुत ज़्यादा वास्ट चीज़ है एंड यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वो मैं किसी दिन ख़त्म कर लूँगी और मेरा हो जाएगा तो मैं डीएसए स्टार्ट कर दूँगी। मतलब वो एक ऐसी स्किल है जो हमें सीखती रहनी पड़ती है, सीखती पड़ती है, और मैं अलग ही ज़ोन में थी। सो ये एक मेरा हो गया, बट इन दिस प्रोसेस आई रियलाइज्ड वन थिंग कि हर चीज़ को मैं डिफ़िकल्ट वे में लेने लग गई थी, हर चीज़ को मैं प्रोक्रास्टिनेट करने लग गई थी। बट देन आई रियलाइज्ड कि व्हाट मैटर्स मोस्ट कि यू जस्ट हैव टू गेट इन देयर, स्टार्ट डूइंग व्हाटएवर यू वांट टू डू एंड पुश योरसेल्फ ईच एंड एवरी डे टू कीप डूइंग दैट सर्टेन थिंग दैट यू वांट टू डू। जैसे अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना यूट्यूब का बता दूँ, तो फिर मेरे दिमाग में यूट्यूब स्टार्ट करने का भी अराउंड 4-5 महीने से था। आई ट्राइड अ लॉट ऑफ डिफरेंट नीशेस, आई ट्राइड अ लॉट ऑफ फेसलेस वीडियोज़ ऑन यूट्यूब बिफोर स्टार्टिंग दिस फेस वाला चैनल। सो बट देन आई रियलाइज्ड कि I was just not doing this because of my own insecurities, and I was not doing this because मुझे लग रहा था कि लोगों को क्या लगेगा, मैं फेल हो जाऊँगी तो क्या होगा। बट फिर मैंने एक फैक्ट पढ़ा था कहीं पे, तो उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि एक नॉर्मल ह्यूमन के ब्रेन में दिन में अराउंड 30,000 थॉट्स आते हैं। सो अगर किसी के भी दिमाग में 30,000 थॉट्स आ रहे हैं एक दिन में, तो उसमें से अगर कोई मेरे बारे में सोचेगा भी या मुझे जज भी करेगा या मुझ पे हँसेगा भी, तो वो कितने टाइम के लिए कर पाएगा? मैक्सिमम 3 to 4 सेकंड्स के लिए। और फिर मैंने सोचा कि अगर कोई मेरे बारे में बस 3 से 4 सेकंड के लिए सोचने वाला है, तो देन व्हाई शुड आई स्टॉप पुटिंग ऑफ माय ड्रीम फॉर such a long period of time ना? Why should I keep on procrastinating it? बस just because हाँ किसी दिन कोई इंसान मेरे बारे में 3 से 4 सेकंड के लिए सोचेगा, उसकी वजह से आज मैं अपना ड्रीम पुट ऑफ कर रही हूँ। So that does not make any sense. So that is why I just got on with it and I started making videos. I started learning how to do editing. So आज मैं अपनी खुद की जर्नी और खुद के लाइफ एक्सपीरियंस के हिसाब से ट्राई करने वाली हूँ टू एक्सप्लेन कि हाउ कैन वन स्टार्ट रोमांटिसाइजिंग देयर लाइफ एंड स्टार्ट एन्जॉइंग द स्मॉल मोमेंट्स इन योर जर्नी rather than fantasizing about your goal, या फिर rather than being in a delulu for your goal. So starting with the small things,
आप अपनी लाइफ को रोमांटिसाइज़ करने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या कर सकते हो कि यू कैन स्टार्ट जर्नलिंग, यू कैन स्टार्ट राइटिंग डाउन योर थॉट्स, बिकॉज़ हम जब अपने थॉट्स को लिखते हैं, तब हमें मतलब वी गेट अ पॉइंट टू रीड दैट एंड रेट्रोस्पेक्ट कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं या कहाँ हमने अच्छा किया। और अगर हमने कोई चीज़ अच्छी की होगी तो हम खुद को प्रेज़ कर सकते हैं, हम खुद को अप्रिशिएट कर सकते हैं। सो दैट इज़ व्हाट मेक्स अस फील अ लिटिल बेटर। एंड आप ज़्यादा फ़ोटोज़ लेना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने बारे में बहुत इनसिक्योर थी कुछ टाइम पहले। सो मैं तब ना फ़ोटोज़ लेती थी, ना मैं मुझे लगता था कि मुझे फ़ोटोज़ लेने की क्या ज़रूरत है, मैं तो अच्छी दिखती नहीं हूँ। बट देन यू ऑल्सो हैव टू स्टार्ट कैप्चरिंग स्मॉल मोमेंट्स सो दैट वो आपके लिए आगे चल के मेमोरीज़ बन सके। और उन मोमेंट्स को आप उस पॉइंट पे रोमांटिसाइज़ करोगे, तभी जाके वो आपको ब्यूटीफुल लगेंगी। बिकॉज़ एज़ यू माइट हैव हर्ड कि ब्यूटी लाइज़ इन द आइज़ ऑफ द बिहोल्डर। एंड हमारी लाइफ को रोमांटिसाइज़ करने का सबसे पहला एंड सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है कि यू स्टार्ट लविंग योर ओन सेल्फ। यू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग द काइंड ऑफ पर्सन दैट यू आर। एंड उसके लिए सबसे पहला पॉइंट जो आता है दैट इज़ कि जब भी आपको इनसिक्योर फील हो रहा हो, सो यू शुड आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू योरसेल्फ। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि डज़ द फॉलो जिस भी इंसान के कंपैरिज़न में आपको इनसिक्योर फील हो रहा है, तो क्या उस सामने वाले इंसान के ओपिनियन की वैल्यू आपकी ओपिनियन से ज़्यादा है? मतलब अगर आपको कि सपोज़ किसी ने बोला है कि आपके चेहरे पे पिंपल्स है, या फिर यू आर हेल्दी या यू आर फैट, आपको किसी ने बॉडी शेम कर दिया, या यू आर टू थिन, तो फिर आप ऐसे सोचोगे ना कि क्या वो सामने वाले इंसान का ओपिनियन मैटर्स मोर देन योर ओन ओपिनियन अबाउट योरसेल्फ? ऐसा भी मुझे खुद को तो मैं अच्छी लगती हूँ, बट अगर सामने वाले ने मुझे कुछ बोल दिया, तो मैं पहले ये सोचूँगी ना कि नहीं, मेरा ओपिनियन अपने बारे में तो ये है कि आई लाइक माई सेल्फ, आई फील आई एम अ नाइस पर्सन। बट जस्ट बिकॉज़ सामने वाला कुछ बोल रहा है, तो मेरी वैल्यू उससे नहीं डाउन हो जाएगी, या उससे डाउनग्रेड मेरी वैल्यू नहीं हो जाएगी। सो दैट वाज़ द फर्स्ट। एंड देन द सेकंड क्वेश्चन दैट यू कैन आस्क योरसेल्फ इज़ कि आप अपने जिस भी फीचर के बारे में इनसिक्योर फील कर रहे हो, सो यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि ये जो मेरा यूनिक फीचर है वो बस मेरे पास है, बट क्या वो यूनिक फीचर किसी और के पास है, और क्या वो दूसरा इंसान उसे एम्ब्रेस कर पा रहा है? बिकॉज़ आपको पता होगा विटिलिगो एक बीमारी होती है जिसमें हमारे पूरे बॉडी पे व्हाइट-व्हाइट स्पॉट्स आ जाते हैं, और हमारा स्किन टोन नेचुरली व्हाइट होने लग जाता है। और उस चीज़ को यू माइट नो एन इन्फ्लुएंसर नेम्ड आस्था शाह। तो उन्हें आई गेस विटिलिगो है, एंड यू पीपल माइट हैव सीन कि शी इज़ सो कॉन्फिडेंट एंड शी इज़ सो स्ट्रॉन्ग। लाइक वो उसे कितना ब्यूटीफुली एम्ब्रेस करती है। सो वी ऑल कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम हर। एंड यू पीपल माइट हैव ऑल्सो सीन सिमरन करके एक इंस्टाग्राम क्रिएटर थी, एंड उनका डांस वीडियोस, एक डांस रील पे गुरु रंधावा हैड कमेंटेड कि आई विल मेक अ वीडियो विथ यू। सो एंड देन अभी परफेक्ट जो वरुण धवन का सॉन्ग आया है लेटेस्ट वाला, उसमें सिमरन हैड फीचर्ड। सो ऐसे तो हमें हमेशा लगता रहेगा ना कि नहीं, आई एम अ फैट पर्सन, आई शुड नॉट मेक डांस वीडियोस, पीपल मुझे जज करेंगे, ऐसे वैसे। बट देन आपने मतलब उसने अपने उस चीज़ को जिसके बारे में नॉर्मली लोग इनसिक्योर होते हैं, उसे कितना पॉजिटिवली एम्ब्रेस किया, और उसे कितना अच्छे से पुट अप किया। सो दैट इज़ व्हाट माय पॉइंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू हैव टू आस्क योरसेल्फ इज़ कि व्हाट आर द 3 क्वालिटीज़ दैट आई हैव दैट मेक मी यूनिकली मी? सो लाइक आप अपनी 3 क्वालिटीज़ को लिस्ट डाउन करोगे, या फिर आप अपनी 3 क्वालिटीज़ को अपने मन में सोचोगे कि आपकी जो टॉप 3 क्वालिटीज़ क्या हैं, जिससे पीपल आइडेंटिफाई कि हाँ, दिस पर्सन इज़ दिस। एंड यू हैव टू एम्ब्रेस ऑल ऑफ योर दोज़ टॉप 3 क्वालिटीज़, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कि उसमें से क्या चीज़ है जिसकी वजह से आप इनसिक्योर फील करते हो, और क्या चीज़ है जिसको आप एम्ब्रेस करने वाले हो, आप अपनी इनसिक्योरिटी को। Then the next question that you can ask yourself is कि what parts of yourself do you judge the most, and how can you actually be grateful to have those? Like I used to be very insecure about having uh, small eyes, and like मेरा face structure जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, but मेरी eyes relatively smaller है,
as compared to my face structure. So I used to be insecure about that. But then I started embracing that. ऐसे तो कितने सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनका फेस स्ट्रक्चर थोड़ा-सा बड़ा है एंड उनकी आईज़ छोटी-सी है. And that is what I learned from these people ki you have to embrace yourself and you have to put yourself out there in order to fulfill your goals, in order to enjoy the journey, in order to romanticize and learn about the little things that we are going to face in our journey. The next question that we have to ask ourselves is ki how can I forgive someone and how can I forget whatever that has happened. Like हमारे साथ बहुत बार ऐसे होता है ना कि कुछ गलत चीज़ें हो जाती है या फिर कोई हमें कुछ बुरा बोल देता है और बहुत बार हम वी स्टार्ट होल्डिंग ग्रजेस फॉर वेरी लिटिल थिंग्स. सो in order to be happy with our own mind, in order to be peaceful and content, हमें ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं उन सबको धीरे-धीरे फॉरगिव करना पड़ेगा. हमें मतलब मैं खुद क्या करती थी कि अगर मुझे किसी चीज़ के बारे में बहुत बुरा लग रहा है या फिर किसी पे बहुत गुस्सा आ रहा है, तो आई यूज्ड टू नोट डाउन दोज़ थिंग्स एंड फिर मैं उन चीज़ों को मैं उस पे लिखती थी कि हाँ, ये XYZ पर्सन है और इन्होंने ये इनकी इस एक्शन की वजह से मुझे पर्सनली बहुत हर्ट हुआ, मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगा और मैं इनको मतलब ये उनकी प्रॉब्लम है ना कि उन्होंने मेरे साथ ऐसे एक्ट किया या उन्होंने ये एक्शन उठाया जिससे मुझे बुरा लगा. उससे ये तो डिपिक्ट नहीं होता कि मैं एज़ अ पर्सन कितनी बुरी इंसान हूँ. इससे ये डिपिक्ट होता है कि उनकी अपब्रिंगिंग कैसी थी या उन्हें मतलब उनके दिमाग उनका खुद का माइंडसेट कैसा है कि उन्होंने ऐसी-ऐसी चीज़ें की. इट शोज़ हाउ दे आर, इट डज़न्ट शो हाउ आई एम. सो मैं ऐसे नोट डाउन करती थी एंड फिर मैं लिखती थी कि आई फॉरगिव दिस पर्सन फॉर व्हाटएवर दे हैव डन. एंड ऑब्वियसली अगर कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़ी चीज़ है, कुछ ऐसे क्रिमिनल लेवल की चीज़ है, तो देन यू कैन नॉट डू दिस. बट ऐसे मैं छोटी-छोटी चीज़ों का बता रही हूँ. लाइक अगर आपके छोटे-छोटे फ्रेंडशिप ब्रेकअप्स होते हैं या फिर कोई आपको कुछ बुरा बोल देता है एंड